अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली कैसी हैं जहाँ रहें खुश रहें जी आबाद रहें। यहाँ पे जी हम बना रहे हैं पराठे और चाय बन रही है। हमारा नाश्ते का आगाज़ हो चुका है। एक अंडा भी खोल पे आया जी। लो जी नाश्ते बन रहे हैं। आज हम नाश्ता बनाएंगे क्या सिंपल से आज हमने नाश्ता करना है। कुछ इतना हैवी नाश्ता नहीं करना। शुक्र किया कि गले कुछ हमारे बेहतर हुए हैं तो पराठे खाने के काबुल में काफ़ी दिनों से पराठे नहीं खाए थे। तो बड़ा दिल कर रहा था यानी पराठों का नाश्ता करें। हमने तो पापे और क्या कहते हैं कि सॉरी क्या कहते हैं डबल रोटी खा खा के यकीन के ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मुंह का टेस्ट ही बड़ा ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलें जी हमने सुबह नाश्ते से जैसे ही फारग हुए हैं हमने कहा जी आज क्या बनाएं। तो आज मटरों वाला पुलाव बना रहे हैं। बड़ा दिल कर रहा था चावल खाने को। तो वो क्या चावल तो खाते रोज़ाना ही थे क्योंकि गले ख़राब में तो नरम ही ग़िज़ा खानी थी। लेकिन वो टेस्टी से देखिए मसालेदार चावल और फिर क्या कहते हैं सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के तो अच्छी तरह ये जी लहसुन मैं कुछ लेके आई थी। जो मेरा लहसुन ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा लेके मार्केट आई हुई थी तो मैंने कहा कुछ सब्ज़ियाँ भी ले लूँ। ज़ाहिर सी बात है निकलती हुई एक ही दफ़ा हूँ। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ लेके चली जाऊँ। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था। लो जी असी मशीना मशूना छड़ के ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਿਆ दौरी डंडे च ਅਸੀਂ हर चीज़ कुटेंगे। तो यहाँ जी मटरों वाले पुलाव की तैयारी हो रही है। क्या बना रहे हैं जी देखें जी मटर वाला पुलाव बन रहा है। और यहाँ जी यहाँ पे मेरी चटनी भी ख़त्म हो गई थी ग्रीन तो मैंने कहा ग्रैंड क्योंकि चावल हों तो भी साथ जल्दी जल्दी में चटनी निकालें फ्रीज़र में और दही में डालें तो जल्दी जल्दी आप खा सकते हैं। तो मैंने तैयार कर ली मेरी ख़त्म हो गई थी काफ़ी दिनों से। तो मैंने फिर कहा मैं धनिया वगैरह तो मैं लाई हुई थी तो मैंने कहा इसको ग्रैंड कर लो ये ना हो कि धनिया वैसे ख़राब हो जाए और चटनी भी ना बने। और यहाँ साथ ही हम मसाला भून रहे थे मटरों वाले पुलाव का। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आई थी। मैं दिल करता था जैसे फटाफट चावल बने और मैं प्लेट भर के नीचे लेके जाऊँ और खाऊं बैठ के। लेकिन इतनी जल्दी टाइम तो लगता है किसी हर चीज़ में। तो यहाँ जी कुछ लहसुन अदरक का सॉरी पेस्ट ख़त्म हो गया था तो मेरी भाभी वो बना रही थी। मैंने कहा आप वो काम कर लें मैं यहाँ पे चावलों को दम दे देती हूँ। साथ साथ हमारा ये भी काम चलता रहेगा। और देखें जी ये मैंने ग्रॉसरी की है आज तकरीबन मैं 2 माह के बाद ग्रॉसरी की है क्योंकि सौदा था इतना तो मैं नहीं करती थी। जैसे कुछ मेरे हस्बैंड पैसे भेजते थे तो साथ साथ मैं ले आती थी। लेकिन अब मैंने कहा नहीं ग्रॉसरी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सिस्टम चल रहा था तो ऐसा नहीं चलता फिर क्या कहते हैं बजट बहुत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ जी मैं तो मटरों वाला पुलाव कही थी लेकिन मेरी बेटी ऊपर आई तो उसने कहा मामा नहीं मैंने तो इसमें तो आप आलू भी ऐड करें। मैंने आलूओं वाले चावल खाने हैं। मैंने कहा चलो बच्चों को भी खुश कर दूँ अपना भी दिल खुश हो जाए। फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर लिए। आलू मैंने ना चिप्स की तरह काटे हैं। मेरी बेटी बड़ी खुश होकर खा लेती है। उसे ऐसे ही पता है जैसे मेरे चिप्स में से मामा ने ना आलूओं में वो क्या सॉरी चावलों में चिप्स डाली हुई है। तो ये जनाब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी मेरी भाभी ने ग्राइंड करके रख लिया है। वो जाल में डाल के हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो कोई तकरीबन 15 दिन तो हमारे निकल जाते हैं। इसी से जैसे जल्दी जल्दी कोई चीज़ बनानी हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है डालना होता है। तो यहाँ ग्रीन चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। आज हमारे झटपट काम हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा थोड़ा तो यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आई हूँ तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो उन्होंने बेटी को क्या कहते हैं कि एक पेस्ट्री सी मिल शॉप में उधर गए हैं बेकरी पे तो वहाँ से ले आए। तो मैंने अपने उनके लिए चाय बना लिया। भाभी और बेटी से पूछा उन्होंने कहा नहीं हमने चाय नहीं पीनी हम अब चावल ही खाएंगे क्योंकि अभी भूख चाय पीने तो मामा फिर भूख मर जाती है हमने नहीं चाय वगैरह नहीं पीनी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप ना पियो मैं चावल लेके नीचे आ गई थी। तो उनको बोल के आई थी कि आप चावल देख लेना। अब उन्होंने पानी डाल दिया मेरी बेटी ने और इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा पानी डाल के इनको दम दे देंगे। इसमें कनौज की टिक्कियाँ मैंने डाली है वो डालना ना भूलिएगा उस टेस्ट चावलों का बड़ा अच्छा आता है और बच्चे बड़े खुश होकर खा भी लेते हैं। चलें यहाँ पे हमने पानी उबाल हो गया इसमें चावल डाल दिए हैं। ये देखें चावल डाल दिए हैं। आपको उनके फाइनल लुक तो बाद में दिखाएंगे जब ये अच्छी तरह दम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे चावल तैयार हो रहे हैं देखिए बड़े मज़े के। और ये देखें दम भी हमने लगा दिया था और चावल मटर और आलू वाला पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बड़ी मज़े की खुशबू आई थी। ये मैं पुराने चावल लेके थी लेकिन खासी अच्छे चावल पकाए फर्स्ट टाइम है लेकिन अच्छे थे। वहाँ चटनी भी मैंने बना के रख दी थी। फिर बर्तन पड़े हुए थे मैंने कहा चले इनका भी एक क्लिप ले लो। मैंने साथ साथ बर्तन पड़े हैं मैंने कहा चलो फिर जो खाने के होंगे तो वो तो बाद में धो लेंगे। जो साथ साथ बर्तन बने हुए थे मैंने कहा उनको वॉश करके मैं फारिग ही थी। मैंने कहा आप बस खाने की तैयारी करो तो मैं इतने में बर्तन भी धो देती हूँ। कुछ खास इतने ज़्यादा बर्तन थे थोड़े सारे थे तो मैंने कहा धो लेती हूँ साथ में बर्तन धो लेती हूँ। मेरी भाभी मेरी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा लो जी बीमार शिमार उठ पे हैं तो काम शम तो शुरू हो गया। ज़ाहिर सी बात है चल पाई पे इंसान कब तक बैठता है। तो मैं यहाँ पे जी फ्राइज़ तैयार हो रही है। मेरी बेटी ऊपर आई है तो उसने बस चावल देखे हैं ना तो उसने कहा नहीं जी मैंने चावल नहीं खाने मुझे तो फ्राइज़ बना के दो। लो जी एक और स्यापा पाई अंदर बच्चों को पता फिर कोई ना कोई उनके साथ तो ऐसी ट्रेजिडी चलती है तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना। फिर मैंने कहा चलो आप खाना खाओ मैं ऊपर आ गई हूँ। मैंने उसके लिए फ्राइज़ बनाई है तो मैं कहती हूँ चलो कुछ ना कुछ वो खा ले। वो इतनी वीक हो रही है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही उसके साथ क्या मसला है। खाती पीती भी इतना कुछ नहीं। फिर मैं ये चाहती हूँ कुछ ना कुछ उसे मैं बना के दे दूँ।
तो यहाँ जी मैं फ्राइज़ उसके लिए बना रही थी। फिर ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए क्या बनाइए, फिर बड़े बच्चे भी हैं तो वो भी चावल वगैरह तो उन्होंने खा लिए थे। तो कह रही थी मम्मा मैंने भी ना हमें भी बना दें। तो मैंने उनको भी बना के दिए, फिर साथ केचप-कुचप दिए। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ मार्केट से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलें आज तबीयत मेरी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है मेरी तबीयत ठीक थी। तो मैं आ गई हूँ मार्केट, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। इंशाल्लाह आपको जल्दी दिखाऊँगी कि मैं अपने रूम की सेटिंग करने लगी हूँ। कुछ उसके लिए चीज़ें ली हैं, कुछ घर के लिए चीज़ें ली हैं। कुछ बच्ची के टिफ़िन मेरा टूट गया था, उसके लिए मैंने उसका टिफ़िन लिया है। तो मुझे ये पिंक कलर का बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलिए ले लेती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन उसने पार्टिसिपेट करना है किसी अपने टैबलो वगैरह में, तो मैंने वो उसको देर से छुट्टी होती है तो फिर लंच में उसका कभी दे आती हूँ, कभी मैं उसको साथ ही भेज दे देती हूँ कि आप ले जाओ। तो कभी पीछे से मैं, क्योंकि स्कूल नज़दीक ही है, तो मैं यही कहती हूँ कि चलो गरम-गरम जो भी चीज़ हो मैं उसको दे के आ जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने वो लिया है, तो यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स लिया था। फिर मैं आगे आ गई थी, मैंने अपनी बेटी का सपारा लेना था। वो शॉप जो थी सपारे कुरान पाक वाली, वो थोड़ी आगे थी, तो मैं वहाँ उस दुकान पे आ गई हूँ। तो मैंने अपनी बेटी का सपारा लेना था, वो ट्यूशन जाती है, ज़ाहिर सी बात है, तो उसका सपारा थोड़ा शहीद हो गया था। तो उसकी टीचर ने कहा था आप इसको सपारा लेके दें, तो मैंने फिर वहाँ पे से उसका सपारा लिया है, उनको हदिया दिया है। तो सपारा लेके जैसे ही मैं बाहर निकली, इतना रोड पे रश था। तो मैं वही सोच रही थी काफ़ी देर की, मैंने कहा किस तरह लोग कहते हैं कि महंगाई है पाकिस्तान में, ये है, आटा नहीं मिलता, ऑयल नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, सब कुछ बाज़ार में मिल जाए और दुनिया क्या कहते हैं कि ले भी रही है। पता नहीं फिर हम लोग महंगाई का रोना क्यों होती हैं। तो यहाँ पे खजूरें ख़त्म हो गई थी, फिर मैं खजूरें ली हैं। आगे आ गई हूँ सब्ज़ी वाली मार्केट में, तो वहाँ पे कुछ सब्ज़ी वगैरह मुझे चाहिए थी। फिर मैं कहती हूँ कि चलो निकली हूँ तो 1-2 दिन की सब्ज़ी ले लूँ, मुझे रोज़-रोज़ यानी कि मार्केट पे ना आना पड़े। वैसे तो हमारे बिल्कुल घर के नज़दीक ही है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैं कहती हूँ ले लूँ, मुझे ना ही चक्कर लगे तो बेहतर है मेरा। तो सब्ज़ियाँ मुझे बड़ी फ्रेश लगती है, हरी मिर्चें नहीं कितनी फ्रेश हैं। तो मैंने वहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ ली, फिर घर आ गई हूँ, घर आके अपनी बेटी को दिखा रही हूँ जी चीज़ें। तो बड़ी खुश हुई थी कि लंच बॉक्स लिया था, उसके इरेज़र लिए थे और पेंसिलें वगैरह, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो लेके जाती है। फिर ज़ाहिर-सी बात है गुम करके आ जाती है, तो मुझे बड़े हालाँकि स्कूल से इसको मिल जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैंने घर से लेके जानी है। ये स्पून उसके लिए लिए हैं, मुझे अच्छे लगे थे लंच बॉक्स के साथ, तो वो भी लेके मैं आ गई हूँ। ये मैंने कप लिए हैं, ये किस लिए लिए हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये जी बच्ची का एक छोटा सा शॉपनर है, ये बड़ा प्यारा बना था। ये जाल मैं लेके आई हूँ, ये भी मैं किसके लिए लाई हूँ इंशाल्लाह आपको जल्द बताएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है यहीं पे सब कुछ चल जाए। तो मैंने कहा था इस पे खजूरें रख लूँगी, नहीं फिर मेरी भाभी ने कहा ये आप रख दें। तो मैंने रख दिया, आपको बताएँगे कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, किसकी तैयारी हो गई है। और यहाँ जी फिर मैं ऊपर आ गई हूँ, हस्बैंड के लिए मैंने फ़िश तैयार की है। मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो मैंने उनको फ्राई करके दे दिए। मैंने कहा चलो दोपहर का टाइम है, वो यही खा लें। और चटनी वगैरह बना दी है, साथ हमने वो कहते हैं केचप वगैरह रख दिया। फिर थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चली गई थी और घर आई हूँ, तो मैंने चाय पी, साथ चावल थे। यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।